हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत केयरफुली कर रहे होंगे और यहाँ से बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी लर्निंग देने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे सर्वर। सर्वर क्या चीज़ है? अक्सर हम सुनते हैं सर्वर डाउन हो गया, बैंक का सर्वर डाउन हो गया, आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन हो गया, कंपनी का सर्वर डाउन हो गया, एटीएम का सर्वर डाउन हो गया, एटीएम काम नहीं कर रहा है, या बहुत सारी हेडेक रहती है। सर्वर सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, क्या होता है? सर्वर डाउन है। टिकट नहीं बन रही है, सर्वर डाउन है। आधार कार्ड नहीं बन रहा है, सर्वर डाउन है। पैन कार्ड नहीं बन रहा है, सर्वर डाउन है। बैंक में गया पैसे निकालने या कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, क्या है कि सर्वर डाउन है। ये क्या है सर्वर? तो आज हम यही देखेंगे कि सर्वर और क्लाइंट क्या है और दोनों में डिफरेंस कितना होता है और क्या होता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज सर्वर। तो दोस्तों सर्वर इज नथिंग। देखा जाए तो इतना बड़ा हुआ है लेकिन नथिंग, वो भी एक मशीन है। जस्ट उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। वो 24/7 वर्क करने के लिए डिजाइन हुआ है। उसकी जो रैम्स होती हैं, मदरबोर्ड होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, मतलब जितनी भी हार्डवेयर कैपेसिटी होती है उसकी, बहुत ही रिलायबल और 24/7 डिजाइन होती है वर्क करने के लिए। दैट इज कॉल्ड सर्वर। उसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। क्लाइंट में आपके डेस्कटॉप मतलब ओएस इंस्टॉल होता है, जैसे कि एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया। ये क्लाइंट मशीनों पे इंस्टॉल होते हैं। और आपके सर्वर पे विंडोज 2000, सर्वर 2008, 2012, 2019 या इस टाइप से इंस्टॉल होते हैं। तो वो क्या होता है कि सर्वर हो जाते हैं। सर्वर मतलब कि वो भी अगर हम उसमें कोई सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करें, उसे अगर हम कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी ना प्रोवाइड करें, कुछ सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करें, तो वो भी एक डेस्कटॉप की तरफ काम करेगा। बट हम उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक सर्विस इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे, जिस टाइप से हम उसे सर्व करना मतलब उससे सर्विस लेना चाहते हैं। सर्वर, डेटाबेस सर्वर की सर्विस अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करेंगे, लाइक एसक्यूएल, ओरेकल या माईसीक्वल। ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर की तरह उसे यूज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करेंगे। वेब सर्वर की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसे वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो जो भी सर्विसेज वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, वो उस टाइप का सर्वर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सर्वर। सर्वर और क्लाइंट। सर्वर मतलब कि कुछ सर्विस हमें दे रहा है, हमें सर्व कर रहा है, कुछ वहां से सर्विस हमें प्रोवाइड हो रही है। दैट इज कॉल्ड सर्वर। और ये हमारी 24/7 इन्वायरमेंट में लिखा होता है कि कभी भी ये काम करता रहता है। ये क्लस्टरिंग में लगे होते हैं, हाई अवेलेबिलिटी में लगे होते हैं, मल्टीपल सर्वर इज अवेलेबल देयर। तो क्या होता है इसमें कि जैसे क्लाइंट क्वेरीज करता है किसी भी तरह के डेटाबेस के लिए या एप्लीकेशन के लिए, या मोबाइल से आप जैसे ट्राई करते हैं या कनेक्ट करते हैं या आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो क्या होता है वो क्वेरी है जो है कि क्लाउड पे जहाँ पे सर्वर रखा हुआ वहाँ पे क्वेरी जाती है और वहाँ से जो भी आप रिक्वेस्ट डालते हैं वहाँ से कलेक्ट होके आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो जैसे ही एक क्लाइंट है, जैसे मैं सपोज ऑफिस में बैठे हैं या घर पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, तो जैसे आप जीमेल टाइप करते हैं तो जीमेल का सर्वर पे हिट होता है, वहाँ से आपको क्वेरीज मिलती है और आपको जीमेल ओपन हो जाता है। याहू ओपन करते हैं, याहू ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो जाता है। या यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब, क्योंकि क्लाउड इज नथिंग। क्लाउड भी कहीं ना कहीं डेटा सेंटर में वो सर्वर स्टोर होता है। ठीक है। वहाँ पे क्वेरीज आती है और वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है तो डेटाबेस की क्वेरीज डालेंगे। ठीक है। आपको वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट है तो वेब सर्वर के लिए डालेंगे, जैसे याहू हो गया, जीमेल हो गया, गूगल हो गया, इस टाइप से। ठीक है। तो
जिस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की हम क्वेरी डालते हैं और सर्वर हमें सर्व करता है, हमारी क्वेरी को सॉल्व करता है। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटा सेंटर में लोकेटेड होता है और वहाँ पे हमने सर्विसेज स्टोर करके रखते हैं, सर्विस उस पे सर्विस इंस्टॉल करके रखते हैं, उसे इतना कैपेबल बनाते हैं सर्विस के थ्रू ताकि वो हमारी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। तो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे IRCTC का सर्वर है, ठीक है, वो एक जस्ट एक वेब सर्वर है, किसी लोकेशन पे रखा हुआ है डेटा सेंटर पे। आप क्या करते हैं कि सिंपल आप IRCTC की साइट डालते हैं और वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है आपको। तो बैकएंड में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होते हैं, बहुत सारे सर्वर बैकएंड में कॉन्फ़िगर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डाउन हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसकी वजह से बोलते हैं IRCTC का सर्वर डाउन हो गया या उस पर ओवरलोड पड़ जाता है, बहुत सारे क्लाइंट एक साथ एक्सेस करने लगते हैं, तो क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है, सर्वर मतलब हैंग अप हो जाता है, उतने लोगों की क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाता, वो मतलब वो इतना कैपेबल नहीं है कि उतने लोगों की क्वेरी एक साथ कॉन्करेंट कनेक्शन जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कनेक्शन, मतलब एक साथ अगर क्वेरीज आती है तो इसे कॉन्करेंट कनेक्शन बोलते हैं, मतलब एक साथ इतनी क्वेरी आ गई कि वो सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है, बोलते हैं कि सर्वर हैंग कर गया है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लाइक दिस। तो वहाँ पे जो क्लाउड पे है मैनी टाइप ऑफ सर्वर रहते हैं, बहुत सारे सर्वर लोकेटेड होते हैं, लाइक FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, जैसे कुछ फाइल आप अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये क्या कहाँ से आता है, आपके FTP सर्वर से आता है। मान लीजिए कुछ यूट्यूब से आप डाउनलोड कर रहे हैं, या कुछ HTTP या कोई माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर रहे हैं, या किसी भी FTP सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं, या HTTP सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो FTP सर्वर होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, डाउनलोड करना मतलब कि रिसीव करना, अपलोड करना मतलब कि आप सेंड कर रहे हैं। लिस्ट सर्वर, वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट सर्वर होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, पोर्टल सर्वर, ये मेनी टाइप ऑफ सर्वर देयर। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे क्लाउड पे या क्लाउड डेटा सेंटर में बहुत सारे टाइप के सर्वर होते हैं और उनके हर किसी के अलग अलग एड्रेस होते हैं। जैसे FTP सर्वर, तो FTP सर्वर के जो एड्रेस से इन द सेंस की नाम, होस्ट नेम प्लस IP एड्रेस, ये डिफरेंट होंगे। लिस्ट सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है, वेब सर्वर है, हर किसी के बैकेंड में एक IP लगी होती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक IP। तो उस पब्लिक IP पे हिट करते हैं तो क्या है कि वो सर्वर रिस्पॉन्स करता है, जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो एक तरह से मतलब कि सर्वर जो है कि एक तरह से सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करता है। जो क्लाउड पे सर्वर होते हैं, ठीक है, वो तो हमारी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। एक हमारे लोकल इन्वायरमेंट में भी सर्वर होते हैं, जैसे कि लोकल की क्वेरीज, अब मान लीजिए अगर हमें वर्ल्ड वाइड नहीं जाना है, इंटरनेट पे वो यूज़ नहीं करना है, इंटरनेट नहीं है हमारे ऑफिस पे, अगर हम सर्वर कोई लगाना चाहते हैं, लोकल सर्वर, दैट इज कॉल्ड लोकल सर्वर, तो वहाँ पे जो भी लोकल की क्वेरीज होगी वो हमारे सर्वर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस पर डेटाबेस सर्वर हो सकता है, एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, पोर्टल सर्वर हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सर्वर हो सकते हैं लोकल में भी। तो लोकल में एक सर्वर होता है जिसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सर्वर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी सर्वर, दैट इज AD। इसमें होता क्या है कि सपोज एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि यू नो दो तरफ के ग्रुप होते हैं, एक पीयर टू पीयर ग्रुप एंड एक सेकेंड इज डोमेन इन्वायरमेंट में डोमेन कंट्रोलर ग्रुप। तो उसमें क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, मान लीजिए कि आपके ऑफिस में 1000 सिस्टम है, अब 1000 सिस्टम पे हमें सिक्योरिटी लगानी है, सिस्टम पे सिक्योरिटी लगानी है, यूजर्स पे सिक्योरिटी लगानी है कि कौन सा यूजर कौन सी वेबसाइट ओपन कर पाए, कौन सा यूजर किस सिस्टम पे लॉगिन कर पाए, किस सिस्टम पे लॉगिन ना कर पाए, कौन से ग्रुप के मेंबर, सपोज HR ग्रुप है आपका, एडमिन ग्रुप है, या क्वालिटी ग्रुप है, IT ग्रुप है, इस टाइप के जो भी पर्सन है उस ग्रुप में अगर है, अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वो लॉगिन ना कर पाए या पर्टिकुलर सिस्टम पे कुछ एक्सेस ना कर पाए, तो इस टाइप की हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी सर्वर, दैट इज AD, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट।
सपोज मान लीजिए आप आपके ऑफिस में 10 सिस्टम है, 10 सिस्टम को इजिली 10 सिस्टम या 50 सिस्टम है इजिली मैनेज कर सकते हैं मैनुअली जाकर। बट आपके पास अगर 1000 सिस्टम है, 5000 सिस्टम है, 10,000 सिस्टम है, तो उन सिस्टमों को मैनेज करना, मैनुअली मैनेज करना बहुत मतलब हैडेक का काम है। तो उसके लिए क्या होता है, एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी में सेंट्रलाइज यूजर्स बनते हैं और उस यूजर पे पर्टिकुलर परमिशन दी जाती है कि कौन से यूजर को क्या चीज़ हमें एक्सेस करना है, किस कंप्यूटर पे हमें क्या चीज़ पैच अप्लाई करना है या सॉफ्टवेयर अप्लाई करना है या एंटीवायरस अप्लाई करना है, एंटीवायरस अपडेट करना है, विंडोज अपडेट करने हैं। बहुत सारी पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं थ्रू द ग्रुप पॉलिसी। एक एडमिनिस्ट्रेटर आपको एज ए कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी, यूजर बेस्ड पॉलिसी असाइन करके आपको क्या है कि उसको कंट्रोल करता है। तो उससे क्या है कि ग्रुप पॉलिसी से आपका काम मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम इजी हो जाता है। किसी भी सिस्टम को मैनेज करना बैठे बैठे, एक जगह से बैठे बैठे, किसी भी 10,000 20,000 सिस्टम को एक जगह से बैठे बैठे वो मैनेज कर सकता है इजी वे में। दैट इज कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। सर्वर इज नथिंग, सर्वर दैट्स इट हमारी क्वेरीज को सॉल्व करता है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस क्वेरीज को सॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर, दैट्स इट। सर्वर से बहुत सारी आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट बना सकते हैं, वहाँ से सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं जितने भी क्लाइंट मशीन है, दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और क्लियर हो गया होगा कि सर्वर क्या है और क्लाइंट मशीन क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही लर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।